अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ये गेस्ट पेपर देखते हैं तो प्लीज काइंडली इसको जरा कंप्लीट वॉच किया करें, ताकि जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा गुमराह कर जाती है। तो इसलिए अगर आप मेरे गेस्ट पेपर को पूरा देखेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। आपने पहले भी देखा होगा मेरे जितने भी गेस्ट पेपर हैं वो अभी भी यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आप पेपर देखें और मेरे गेस्ट पेपर को सामने रख लें और दोनों को मैच करें। आपको जो पेपर है वो गेस्ट पेपर के अंदर से नजर आए। काइंडली आपसे यही फाइनल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको जो है आपका इम्तिहान अच्छे से अच्छा हो सके। चलते हैं, वीडियो को आगाज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो हम सबसे पहले स्कीम समझेंगे कि केमिस्ट्री की जो 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम है वो क्या चीज। तो आपको पता है एमसीक्यूज का पोर्शन में हम आपको हमेशा से गाइड करता हूँ कि बुक के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो करें। और केमिस्ट्री में मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप केमिस्ट्री में जो है वो जो एक्सरसाइज के आपने एमसीक्यूज करने हैं बस वही करें, क्योंकि 12 एमसीक्यूज टोटल आने हैं और 12 में से आपके तकरीबन 11 से 12 एमसीक्यूज जो है बुक्स वो एक्सरसाइज के ही होने हैं। एक या दो कंसेप्चुअल होगा, वो डेफिनेशन से हल हो जाएगा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है वो हमारा है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब अगर हम बात करें तो आपको पता है मैं आपको एक एक चीज अकेली अकेली करके समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने सबसे पहले पासिंग मार्क्स गेन करने। जब कोई बच्चा सबसे पहले पासिंग मार्क्स गेन करता है तो उसके बाद अगर वो कोशिश करे कि मैंने अब अच्छे नंबरों की तरफ जाना है तो फिर अच्छे नंबरों की तरफ जाए तो आप देखेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 100% आएगा। लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो पहले पास होने की कोशिश ही नहीं करता, वो कहता मैं ये भी कर लूं मैं ये भी कर लूं, तो फिर उससे हमेशा वो पीछे रह जाता है। क्योंकि जब वो उसने सबसे पहले हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अगर हम इंटेलिजेंट भी हैं तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश है वो हमें ये होनी चाहिए कि हमने पहले पासिंग मार्क्स यानी कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, 30-35 नंबर लेकर फिर हमने आगे बढ़ना है, उसके आगे वाला फिर हमने करना है। तो अभी देखें, सबसे पहले अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो 3 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है और चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखें तो हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, 3। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये 3 का पेयर आना है और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इन 3 चैप्टरों में से है, तो अब अगर आपको मैं बोलूंगी इन तीनों में से आप कोई 2 ऐसे चैप्टर सजेस्ट करो मुझे जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप मेरे ख्याल से तीसरा और पहला जो है वो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि तीसरे पहले में भी 3 सवाल है और तीसरे क्वेश्चन में भी तीसरे चैप्टर में भी 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास कितने 6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 फिलहाल के लिए स्किप कर दें, बाद में तैयारी कर लेंगे, पहले हम अपना पेपर कंप्लीट करने की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और 3 अगर हम कर रहे थे तो जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट है वो पार्ट आपको क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 8 क्वेश्चन में से 5 करने। अगर चैप्टर नंबर 4 में से 2 सवाल है, चैप्टर नंबर 5 में से 3 है और चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 है। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 5 और 6 अगर आप कर लेते तो इसमें से भी आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपने करने कितने हैं, 5। अब बात आ जाती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें से भी 8 में से 5 करने हैं और क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन है, ये आपको दोनों चैप्टर करना पड़ेंगे ताकि आप आसानी से जो है वो 5 क्वेश्चन अपने अचीव कर सको। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो आपके सामने ही चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 5 जो है ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से है, बी 4 में से है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो आपका दूसरे चैप्टर में से है और बी 5वें चैप्टर में से है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो 6 चैप्टर में से है और बी 7 चैप्टर में से है। तो अगर आप ये स्कीम को फॉलो करके अपनी तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप 60 में से 60 नंबर को अचीव कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जो मैंने इधर से शॉर्ट क्वेश्चंस बोले हैं चैप्टर वाइज में वो मैंने नीचे लिख दी हैं, आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में फर्क बयान करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्क बयान करें, मिक्सचर क्या है, होमोजेनिक और हेटेरोजेनिक मिक्सचर में फर्क बयान करें,
रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ करें, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की तारीफ करें, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, एटम और आयन में फर्क बयान करें, एवोगाड्रो और नंबर की तारीफ करें, बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में फर्क बयान करें, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फर्क बयान करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे अखज़ किया जाता है, मोल से क्या मुराद है, और 9 ग्राम पानी या कार्बन के मोल्स की तादाद मालूम करें। अब चैप्टर नंबर 1 के ये जो है ये तकरीबन कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते तो चैप्टर नंबर 1 आपका 100% क्लियर है। इसके अलावा आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब फर्दर भी इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वैसे तो आपके सामने ही है। अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एवोगाड्रो नंबर, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ये 9 ग्राम पानी और कार्बन के मोल की तादाद अगर आप कर लेते तो आपका जो 100% है ये शॉर्ट वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब आ जाती है बात चैप्टर नंबर 1 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ये कर लेते तो आपका ये जो लॉन्ग वाला पोर्शन वो भी क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री की तारीफ करें, उसकी 5 शाखों की वजाहत करें। ये 5 शाखें आपने वैसे भी शॉर्ट में पढ़ लेनी है, तो जाहिर सी बात है ये लॉन्ग आ गया तो ये आप शॉर्ट ही लॉन्ग में आप करनी है। 5 ऐसी खसूसियात बयान करें जिनकी बुनियाद पर कंपाउंड और मिक्सचर में आप तमीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें तो कंपाउंड और मिक्सचर वाला तो आपको पहले से ही रटा पड़ा होगा। मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर आयन में कोई से फर्क बयान करें, तारीफ करें, केमी फार्मूला कैसे लिखा जाता है और मॉलिक्यूल की तारीफ करें, इसके इकसाम बयान करें। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग ये लास्ट वाला है एक, और ये केमिस्ट्री की शाखें और कंपाउंड और मिक्सचर वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर है शॉर्ट और लॉन्ग के एतबार से। अब चैप्टर नंबर 2 की बारी आ जाती है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास कैथोड रेज की दो खसूसियात बयान करें, कैनाल रेज के दो खास तहरीर करें, न्यूट्रॉन के दो खास तहरीर करें, रदरफोर्ड के तजर्बे का के मुशाहदात लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तारीफ करें, आइसोटोप्स की तारीफ करें, शेल और सब शेल में फर्क बयान करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पावर जनरेशन रेडियोथेरेपी में के ये इस्तेमाल लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग की तारीफ करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या मुराद है कि एलएमएन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने इंपॉर्टेंस देनी है जो मर्जी हो जाए। अब बात आ जाती है चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास क्या है अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। इसमें कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती हैं, इनके 5 खास लिखें, प्रोटॉन की दरियाफ्त पर नोट लिखें, कैनाल रेज की 5 खसूसियात लिखें, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त पर नोट लिखें, इनकी खसूसियात लिखें, बोर के एटॉमिक नजरियात की वजाहत करें, एटम में न्यूक्लियस की दरियाफ्त के लिए रदरफोर्ड की तजर्बा की वजाहत करें और आइसोटोप के इस्तेमाल लिखिए। अब इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक ये क्वेश्चन है कैथोड रेज, दूसरा इसके अंदर वो क्वेश्चन मिस हो गया, वो बोहर और रदरफोर्ड के दरमियान फर्क बयान करें, वो एक ब्लॉक की फॉर्म में लिखा हुआ है, वो आप क्वेश्चन कर देंगे। और यहाँ पर आइसोटोप्स के इस्तेमाल लिखे, और ये अगर आप कर रहे थे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा लॉन्ग के एतबार से। अब बात आ जाती है चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में न्यू लैंड का लॉ ऑफ ऑप्टेटिव बयान करें, मेंडलीव के प्रोडक्टिव लॉ की तारीफ करें, नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीन ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ करें, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीरियड और ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट का रुझान बयान करें, डू ब्राइट का ट्राइएड्स क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये कर लेते तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपके क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में लॉन्ग नहीं है। अब बात आ जाती है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में जो हमारे पास है वो पहला सवाल है ऑक्टेटिव और डुप्लेट रूल की तारीफ करें, केमिकल बॉन्ड की तारीफ करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोलर नॉन पोलर के बॉन्ड के दरमियान फर्क बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी बर्फ पर क्यों तैरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फर्क बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोवलेंट बॉन्ड की कोई सी दो खसूसियात लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नीचे तारीफें लिखी हुई हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पोलर कंपाउंड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट के एतबार से 100% क्लियर है। आप बगैर टेंशन के पेपर दे सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी खसूसियात बयान करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड की वजाहत करें और आयनिक बॉन्ड में NaCl मिसाल से वजाहत करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अगर आप ये कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 आपका क्लियर हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में क्या फर्क है, और दूसरा है आयनिक कंपाउंड की वजाहत करें और NaCl की मिसाल से वजाहत करें। तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन। अब बात आ जाती है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास गैसेस वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें डिफ्यूजन और फ्यूजन में क्या फर्क है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करें, बॉयल्स का कानून बयान करें, चार्ल्स का कानून बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉपी की मिसाल से वजाहत करें, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फर्क है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की तारीफ करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क है, इवेपोरेशन और कंडेंशन में क्या फर्क है। अगर आप ये सवाल कर लेते तो आपके जो चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात आती है, तो इसमें बॉयल्स और चार्ल्स लॉ आप शॉर्ट में पहले से कर चुके हैं। बकाया ये डिफ्यूजन की तारीफ करें और डिफ्यूजन माया में डिफ्यूजन और इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की वजाहत करें, वेपर प्रेशर की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अमाल लिखें, बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करें और ये वजाहत कीजिए कि कैसे मुख्तलिफ फैक्टर इस पर असरअंदाज होते हैं। तो इसमें जो पहले दो सवाल है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और यहाँ पर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग चैप्टर के इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बात आ जाती है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 की बारी आती है। कोलाइड और सस्पेंशन में क्या फर्क है, मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क है, अलाई क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फर्क है, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट सॉल्यूशन में क्या फर्क है, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या फर्क है, मास बाय मास 10% शुगर के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। इसके बाद आ जाता है मास बाय वॉल्यूम की तारीफ करें और मास बाय वॉल्यूम 10% शुगर सॉल्यूशन की वजाहत करें, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन की डिल्यूशन से क्या मुराद है, एक्वा सॉल्यूशन की तारीफ करें, लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन की तारीफ करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट छठे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब इस चैप्टर की अगर हम लॉन्ग में बात करें तो सॉल्युबिलिटी का असूल तहरीर करें, सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पर असर लिखें। ये सवाल आपको पेपर में कल आ सकता है। कोलाइड सस्पेंशन का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 7 तारीख को। आपको मोलैरिटी क्या है इसको तैयार करने का फार्मूला लिखें और परसेंटेज से क्या मिलता है। एक ये सवाल है परसेंटेज वाला, सॉल्युबिलिटी वाला टेम्परेचर पर, और कोलाइड सस्पेंशन। अगर आप 3 सवाल ये कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग वाला है क्लियर हो जाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की तारीफें आती हैं तो वो आपने शॉर्ट में की हुई है, आपने वही शॉर्ट में लिखनी है। अब बात आ जाती है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है रेडॉक्स रिएक्शन की तारीफ करें, वैलेंसी और रेडॉक्स स्टेट्स में क्या फर्क है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या फर्क है, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फर्क है, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फर्क है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गलवानिंग क्या है, साल्ट ब्रिज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन और रोस्टिंग क्या है। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फर्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गलवानिक सेल में फर्क बयान करें, ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ करें, रेडॉक्स रिएक्शंस की तारीफ करें। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दी है इनमें से आपको चैप्टर नंबर 7 में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अगर आप ये 4 कर लेते हैं
तो आपको ये समझ लें कि आपने 2 नंबर पक्के कर लिए इस चैप्टर में से। ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन से। साल्ट ब्रिज से क्या मुराद है, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है और इसकी तकवीर के फायदे लिखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर क्लियर करके जाइएगा, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का तरीका लिखें, ये कर लें। दूसरा, ब्राइन से सोडियम तैयार करने के लिए नील्सन का तरीका लिखें, ये क्वेश्चन कर लें। तो अगर आप ये कर लेते तो आपको तकरीबन क्लियर हो जाएगा ये भी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में नॉन मेटल्स की 2 तबीयत कीमी खसूसियात बयान करें, मेटल की 2 तबीयत कीमी खसूसियात बयान करें, कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के 2 इस्तेमाल लिखें, गोल्ड और सिल्वर के 2 इस्तेमाल लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 के। प्लाटीनियम के 2 इस्तेमाल लिखें, सिल्वर गोल्ड निहायत कम रिएक्टिव क्यों है, बिजली की तारें बनाने के लिए कॉपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मैलिएबल और डक्टाइल में क्या फर्क है। ये क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो इसमें मेटल और नॉन मेटल की तारीफ करें, ये क्वेश्चन कर लें। इसके बाद अल्किली और लैंडमार्क मेटल की खास का मुआवजा करें, दूसरा क्वेश्चन ये कर लें। और तीसरा क्वेश्चन ये कर लें, H2O, O2 और Cl के साथ सोडियम का रिएक्शन बयान करें। अगर आप ये कर लेते तो आपका चैप्टर नंबर 8 में से जो लॉन्ग है वो क्लियर हो जाएंगे। अब यही जो गेस्ट पेपर है आप ये मेरी दी गई वेबसाइट के ऊपर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, तो आप यहाँ से ये वेब डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, अगर हम देखें तो अब अगर आपने देखना है कि मेरे से ज्यादा चैप्टर नहीं होते लेकिन मैंने जस्ट पास होना है, तो पास होने के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 कर लें, चैप्टर नंबर 6 कर लें और चैप्टर नंबर 8 कर लें, ये 7, 8 अगर आप ये कर सकते हैं, ये 4 चैप्टर की अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप जो है वो 30-35 नंबर लेके इजीली पास हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आपका हम नासिर हो। थैंक यू सो मच।